एक दिन एक छोटा सा बौना गलती से इंसानों की दुनिया में आ गया, लेकिन उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए क्योंकि उसका कद तो एक टूथब्रश से भी छोटा था। वो थोड़ा सा नहाना चाहता था। बड़ी मेहनत से वो साबुन की बोतल तक चढ़ा। तभी एक लड़का शौर्य उसे देख मुस्कुराया और बोला, रुको, मैं मदद करता हूँ। जैसे ही शौर्य ने बोतल दबाई, एक बड़ा झाग का गोला निकला और विप्पू को पूरी तरह ढक लिया। बेचारा बौना घबरा गया और पानी की तरफ भागा, पर शौर्य ने नल खोल दिया। अगले ही पल विप्पू लगभग डूब ही गया। बौना चीख पड़ा, तुम इंसान बहुत खतरनाक हो। असल में उस बौने का नाम था विप्पू और वो एक नवोदित जादूगर था। पिछली रात की बात है जब शौर्य ने घर के बाहर अजीब सी आवाज सुनी। जिज्ञासा में वो नीचे उतरा और उसकी पालतू बिल्ली भी पीछे पीछे चली आई। अचानक एक चमकदार रोशनी फूटी। शौर्य की बिल्ली वहीं की वहीं जम गई। वो डर गया और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसने गमले में कुछ हिलता डुलता देखा। झांक कर देखा, अंदर हथेली जितना छोटा आदमी बैठा था। विप्पू ने शौर्य की उंगली काट ली और झट से भागा। वो रसोई के स्पंज पर गिरा, फिर दीवार से एक पेन उठाकर शौर्य को डराने लगा। शौर्य ने पास रखी बोतल उठाई और उसे ढक दिया। विप्पू समझ गया कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं, तो चुपचाप मान गया। शौर्य ने फिर उसे अपनी बिल्ली को ठीक करने को कहा। विप्पू ने जादू किया, लेकिन उसका जादू उल्टा असर कर गया। बिल्ली आधी जादुई बन गई। असल में विप्पू अभी सीख ही रहा था। तभी आवाज आई, पापा नीचे आ रहे थे। शौर्य ने तुरंत बिल्ली को छुपाया। किसी तरह वो बच निकले। अगले दिन शौर्य ने देखा विप्पू महजोंग की गोटियां खा रहा है और पूरा गंदा हो गया। शौर्य ने ठानी कि उसे साफ करेगा। वो विप्पू को लेकर बाथरूम गया, नहलाया और टूथब्रश से उसके बाल संवारे। विप्पू के छोटे कपड़े धोने के लिए शौर्य ने जूस मिक्सर में डिटर्जेंट डाला, फिर टोस्टर पर सुखाया। इस मजेदार सफाई के बाद दोनों में एक सच्ची दोस्ती बन गई। शौर्य ने अपनी पसंदीदा चीजें बर्गर और फ्रेंच फ्राइज विप्पू को दी। विप्पू मुस्कुराया, अब मैं तुम्हारी बिल्ली ठीक कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो जादू कर रहा था, शौर्य की बहन कमरे में आ गई। विप्पू इतनी चौंका कि बिल्ली लगभग गिर ही जाती। शाम को सबने मिलकर क्रिसमस ट्री खरीदने का सोचा। रास्ते में मिले पड़ोसी शर्मा अंकल, जिनकी नजर बहुत तेज थी। उन्होंने तुरंत विप्पू को देख लिया। वो झट से पकड़ने दौड़े। विप्पू ने डर के मारे जादू चलाया और शर्मा अंकल पत्थर बन गए। वो पत्थर बढ़ता गया, 3 मंजिल जितना बड़ा हो गया। शौर्य और उसकी बहन हैरान रह गए। अब क्या करें? रात में जब वे सब रेस्टोरेंट गए, पापा ने अपने पसंदीदा ओनेस्टर सशिमी मंगवाए। शौर्य और उसकी बहन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर विप्पू ने जादू किया और ओनेस्टर बदल गए सैंडविच और सुशी में। बच्चे खुशी से झूम उठे, लेकिन वेटर आया और बोला, हमारे रेस्टोरेंट में बाहर का खाना मना है। पापा समझाने लगे, पर गलती से प्लेट गिरा दी। पास वाली टेबल की लेडी पर खाना गिर गया। तीनों को ब्लैक रूम में बंद कर दिया गया। विप्पू बोला, अब मैं तुम्हें बचाऊंगा। तीनों पे उसने जादू किया और तीनों इंसान सैकड़ों गुना छोटे हो गए। वे दरवाजे की दरार से निकलने ही वाले थे कि सामने से विशालकाय इंसान कूड़ा फेंकने आया। लगभग उन पर पैर रख ही देता। किसी तरह वे बच निकले, लेकिन आगे क्या होगा वो तो अगला जादू ही बताएगा। अगले पार्ट चाहिए तो कमेंट करें।